नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ग्लो स्टडी में। आज हम 23 जुलाई 2022 को सेकंड शिफ्ट में होने वाली रीट एग्ज़ाम की हिंदी की ऑफिशियल आंसर की लिख रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये रहा हमारे पास पेपर, शिफ्ट सेकंड का पेपर है और हिंदी की आंसर की है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलते हैं आंसर की तरफ। ये है हिंदी का पेपर, भाषा 1 का पेपर है ये। इसमें हमारा 30वां क्वेश्चन है कि वाक्य के अंग है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय। ये दोनों ही भाषा के अंग है, इसलिए आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह क्या कहलाता है? तो वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान उपवाक्य। टोपी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? टोपी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि अपमानित करना। क्या है? अपमानित करना। अगला क्वेश्चन है, मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। तो इसमें 8 बार 9 त्योहार, ये है मौज मस्ती में जीवन बिताना, इसकी लोकोक्ति है 8 बार 9 त्योहार। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को कहा जाता है पाठ्य पुस्तक विधि। क्या विधि कहते हैं? पाठ्य पुस्तक विधि। आगे बढ़ते हैं, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किया पार्कहर्स्ट ने। इसमें कई बच्चों ने डाल्टन ने भी किया है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें पार्कहर्स्ट ने डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किया था। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। तो इसमें कौन सा है कि ब्लूम के उपागम के अनुसार त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद आपका कौन सा है? तो यह है व्यवहार परिवर्तन इसमें त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। सुंदर अनुलेख की आवश्यकता शर्त क्या है? सुंदर अनुलेख की आवश्यकता शर्त क्या है? तो इसमें आपकी शर्त हो जाएगी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुलेख में अक्षरों की बनावट के वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। आगे बढ़ते हैं, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। तो ये हो जाएगा नाटकीकरण। क्या हो जाएगा? नाटकीकरण। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से पाठ्यपुस्तक में के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। तो जिल्द आपका पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? तो भाषा पुस्तकालय का लाभ है कक्षा शिक्षण में पूर्ति और स्वाध्याय के लिए अवसर, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण कौन सा है? इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण कौन सा है? तो इसमें मौखिक परीक्षा का गुण हो जाएगा कि इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? कि कौन सा पद नहीं है? तो इसमें से आपका इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परीक्षण पुनर्निरीक्षण। 44वां बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष नहीं है। सतत एवं व्यापक प्रणाली का दोष नहीं है, तो ऑप्शन डी, विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। आगे अब गद्यांश है, क्वेश्चन 45 से 54 तक गद्यांश दिए गए, तो ये गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके सीधे उत्तर की तरफ ले चलता हूँ आपको। ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है, ऑप्शन सी विदेशी। सुधाकार का पर्यायवाची शब्द है, सुधाकार का अर्थ होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शशांक। चंद्रमा को सुधाकर और शशांक दोनों कहते हैं। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी संवेदित। कौन सा है? संवेदित। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन डी
ऑप्शन डी हो जाएगा। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए अन उपसर्ग प्रयोग होगा। सामयिक शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय है, सामयिक शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सामयिक शब्द में इक का शब्द का प्रयुक्त होता है। निहितार्थ शब्द में कौन सी संधि है? निहितार्थ शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ संधि। कौन सी? निहितार्थ में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से अवयव नहीं है, इनमें से रचना एक अवयव नहीं है, क्योंकि रचना का बहुवचन हो जाएगा रचनाएं। क्या हो जाएगा? रचनाएं। रचना का बहुवचन हो जाएगा रचनाएं, इसलिए ये एक अवयव नहीं है। रचना एक अवयव नहीं है इनमें से, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुसार शब्द में कौन सा समास है? अनुसार शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें अवयवी भाव समास है। कौन सा? अवयवी भाव समास। वह शब्द में सर्वनाम है, वह शब्द में सर्वनाम है। वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है आपका? ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। लोप शब्द में कौन सी संज्ञा है? लोप शब्द में भाववाचक संज्ञा है। इसमें कौन सी? भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर 55 से 60 तक गद्यांश दिए गए, तो ये गद्यांश आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैं इसके आंसर बता रहा हूँ आपका। जातीय शब्द का एक वचन होगा। जातीय शब्द का एक वचन क्या होगा? जाति। और जाति में छोटी ई की मात्रा होगी, तो ये यहाँ पर ये इसमें डी ऑप्शन में छोटी ई की मात्रा दी गई है, ठीक है। तो आपका इसमें भी डी ऑप्शन हो जाए। हिमायती शब्द का अर्थ है, इसमें हिमायती शब्द का आपको गद्यांश के अनुसार बताना है कि इसका क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा पक्षपाती। क्या हो जाएगा? पक्षपाती। इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? इसका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल है। इसमें विदा शब्द है, विदा शब्द है। विदा शब्द कौन सा है? तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विदा शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो व्यक्ति शब्द का बहुवचन व्यक्तियों। राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है, तो इसमें भाषा ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो ये थे आज की हिंदी की आंसर की। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट की आंसर की देखनी है तो आपको वीडियो में नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले आंसर की का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।